तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अ लेड बॉल ऑफ मास 2 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 30 मीटर। की एक लेड बॉल है, वो हाइट कितनी हाइट से गिर रही है? 30 मीटर हाइट से नीचे गिर रही है। इफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड रिमेन्स इन इट। गिरने के बाद जो भी इसमें काइनेटिक एनर्जी थी वो हीट के फॉर्म में चेंज हुई और वो उसी में रही। तो कैलकुलेट द राइज इन द टेम्परेचर इफ द बॉल ऑफ द बॉल व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी तो राइज इन टेम्परेचर निकालना है, क्योंकि उसमें हीट एब्जॉर्ब हो गई है तो राइज इन टेम्परेचर होना तय है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी। तो इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी वही होती है जो टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में। पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। तो पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे कितनी थी? mg इंटू एच। वही काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम हो जाएगी। और वही क्या होगा? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉल हो जाएगा। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय बॉल। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं mgh इज इक्वल टू mc डेल्टा t। तो m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। g की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9.8। h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 इज इक्वल टू c जो यहाँ पे दिया गया है, लेड की ही बॉल है तो फिर यहाँ पे हमें c की वैल्यू 125 रखनी पड़ेगी। डेल्टा t की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा t की वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करके 9.8 इंटू 30 डिवाइड बाय 125 इज इक्वल टू आ जाएगा 2.35 डिग्री सेल्सियस राइज। मतलब वो इतना टेम्परेचर उसका राइज होगा। फिर फाइंड द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगा ये भी निकालना है। तो जितनी भी उसने हीट जो प्रोड्यूस हुई थी उसने एब्जॉर्ब कर ली है, तो वही क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी का चेंज आ जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? mgh के ही बराबर हो जाएगा। मास यहाँ पे दिया गया है 2 kg, g की वैल्यू 9.8 है और h की वैल्यू 30 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 588 जूल का इंक्रीज आ जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर एट अ रेट ऑफ 100 kg पर सेकेंड। जो उसका रेट है वो 100 kg पर सेकेंड है और हाइट जो है वो 20 मीटर की दी गई है। तो हाउ मेनी कैलोरीज ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड ऑन स्ट्राइकिंग विद द अर्थ। कितनी कैलोरी हीट प्रोड्यूस होगी जब वो स्ट्राइक करेगा अर्थ पे। तो जो टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप, वही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बॉटम पे और वही हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय बॉल बाय वाटर नॉट बॉल। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी? mg इंटू एच। अच्छा अब इसमें बोला हाउ मेनी कैलोरी ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितनी होगी। और हमारे पास डेटा जो यहाँ पे रेट जो दिया गया है वो भी पर सेकंड का ही दिया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा कि जो मास है वो एक सेकंड का ही रखना पड़ेगा, मतलब 100 रखना पड़ेगा। ये पर सेकंड वाला है। तो हीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg इंटू एच। एम की जगह पे 100, जी की जगह पे हमें रखना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, जी की जगह पे कुछ बताया नहीं गया है क्वेश्चन में, तो 9.8 ले लेते हैं। एच की जगह पे 20 रखना पड़ेगा। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 980 इंटू 20 19600 जूल। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा? कैलोरी में भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसको कैलोरी में चेंज करेंगे कैसे? 4.2 से डिवाइड करके।
तो जो हमारा आंसर आएगा वो 4666.67 इस तरह से आएगा कैलोरी। इसको अगर हम लोग किलो कैलोरी में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 4.67 इंटू 10⁻³ कैलोरी, या फिर ऐसे लिख दें 4.67 किलो कैलोरी। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम व्हाट हाइट शुड अ पीस ऑफ आइस फॉल अपॉन द ग्राउंड? कितनी हाइट से गिरना चाहिए पीस ऑफ आइस को so that it is completely melted, ताकि वो पूरी पूरी पिघल जाए, assuming that all the heat produced remains in ice। पहले तो ऊपर से हाइट नीचे गिरेगी तो ऊपर क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, जो बॉटम में क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो टॉप पे हम लोग क्या ले लेंगे, mgh, तो काइनेटिक एनर्जी भी वही हो जाएगी। अब जो भी हीट यहाँ पे बन रही है, काइनेटिक एनर्जी जब वो टकराएगी नीचे सरफेस पे, और काइनेटिक एनर्जी जो भी होगी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि अज्यूमिंग दैट ऑल द हीट प्रोड्यूस्ड रिमेन्स इन आइस, कि वो आइस में ही रहनी है उस हीट को। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो भी हमारी आई है mgh, क्योंकि वही पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या हो रहा है, आइस को पिघलाने के काम आ रही है। तो आइस को जब हम लोग पिघलाएंगे तो फिर क्या लगेगा, ml लगेगा। तो यहाँ पे m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमें g की वैल्यू लेनी है 9.8 ही लेनी है, हाइट हमें पता नहीं है, वही पता करनी है। l की वैल्यू जो होती है आइस की वो 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। अब क्योंकि यहाँ पे कैलोरी है तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 4.2 जूल करना पड़ेगा, और ग्राम इनवर्स है तो फिर क्या करना पड़ेगा, इंटू 10⁻³ kg इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी हाइट आएगी वो क्या आ जाएगी, 80 इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 9.8। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 34,285.71 मीटर, क्योंकि हमने SI यूनिट यूज करी थी। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 34.285 किलोमीटर इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है, इन अ वाटरफॉल वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 420 मीटर, कि जो पानी है वो कितनी हाइट से गिर रहा है नीचे, 420 मीटर से गिर रहा है ऑन द ग्राउंड। डिटरमाइन द राइज इन द टेम्परेचर, तो हमें डेल्टा टी निकालना है, राइज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इफ टोटल हीट जनरेटेड रिमेन्स इन वाटर, कि अगर जो टोटल हीट है जो भी जनरेट हुई वो पानी में ही रहती है। तो टोटल हीट कितनी जनरेट होगी, हम लोगों ने पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे किए हुए हैं। तो PE एट टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, और वही काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे कितनी थी, mg इंटू एच। अब जब वो एब्जॉर्ब करी गई है पानी के द्वारा तो उसका कुछ टेम्परेचर राइज करेगा, तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा, इट मीन्स कि हम लोग क्या लगाएंगे, mc डेल्टा टी। ये जो हीट है ये टॉप से नीचे आने में जो भी उसको मतलब टॉप पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नीचे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और काइनेटिक एनर्जी से फिर वही हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। और दूसरा हीट एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, mc डेल्टा टी, जहां पे m क्या होता है मास, c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, t डेल्टा राइज इन द टेम्परेचर। तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। g की जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 10 रखना है, h की जगह पे हमें रखना है 420, c की जगह पे 4.2 इंटू 10⁻³ SI यूनिट यहाँ पे दी गई क्वेश्चन में, और डेल्टा टी हमें नहीं पता है तो डेल्टा टी निकालना है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो 1 डिग्री सेल्सियस राइज करेगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि अ 0.1 kg स्टील बॉल फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर ऑन द ग्राउंड एंड रीबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 7 मीटर, कि पहले वो 10 मीटर से गिराई जाती है लेकिन यहाँ पे कुछ उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है जिसकी वजह से वापस 10 मीटर तक नहीं जा पाती है, वो 7 मीटर तक ही रुक जाती है। अब इसमें आगे क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाई डज इट नॉट रिबाउंड टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल हाइट, ये अपनी ओरिजिनल हाइट पे क्यों नहीं रिबाउंड हो पा रही है।
तो इसका रीजन यही है जो बुक में लिखा है कि कोलाइजन बिटवीन द अर्थ एंड द बॉल इज नॉट इलास्टिक इन विच एनर्जी इज डिसिपेटेड, कि जब बॉल यहां से यहां पे गिराई जाएगी, ये जो कोलाइजन है ये इलास्टिक नहीं है, तो फिर जो इसकी जो एनर्जी वो भी कंजर्व नहीं रहनी है, कुछ एनर्जी इसकी डिसिपेट हो जाएगी, या तो हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, और फिर जो भी इसके पास एनर्जी बची होगी उसी से रिबाउंड करेगी, इसलिए वो टोटल हाइट अपनी जो प्रीवियस हाइट थी वहां तक नहीं पहुंच पाती है, रिबाउंड में थोड़ी हाइट कम हो जाती है जिसकी वजह से। तो इसका आंसर यहाँ पे गिवन इन बुक है, तो आप बुक से देख सकते हैं इसका आंसर। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द डिसिपेटेड एनर्जी रिमेन्स इन द बॉल इन द फॉर्म ऑफ हीट, कि जो भी यहाँ पे एनर्जी है वो जब भी कोलाइजन यहाँ पे हुआ है तो जो भी एनर्जी की कमी पड़ी है जिसकी वजह से रिबाउंड नहीं कर पाया है, वो एनर्जी इसमें जो भी है कि हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो गई है बॉल में, रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ हीट, देन बाय हाउ मच विल द टेम्परेचर ऑफ द बॉल बी रेज्ड, तो कितना टेम्परेचर इसका राइज करेगा ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कितना आखिर उसकी हीट लॉस हुई, तो लॉस ऑफ हीट, या फिर कहते हैं कि हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉल, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉल, बाय द बॉल, हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई है बॉल के द्वारा, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं Q इज इक्वल टू mgh2 माइनस h1, या h1 माइनस h2 कर लेते हैं, mg h1 की जगह पे 10 माइनस 7 इज इक्वल टू mg इंटू 3 हो जाएगा। अब इसमें आगे बोला है कि कितना वो टेम्परेचर राइज करेगा, तो अब ये जो भी हीट एनर्जी है यही क्या करेगी, राइज भी करवाएगी टेम्परेचर, तो किस फॉर्म में कराएगी, ये mc डेल्टा t। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया g इंटू 3 इज इक्वल टू c। c की वैल्यू क्या है, ये जो बॉल है स्टील की है, तो स्टील के लिए जो c होता है वो कितना होता है, स्टील के लिए जो c है वो आपका 0.11 जो है 0.11 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस होता है, और डेल्टा टी हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0.11 किलो कैलोरी को क्या लिखेंगे 10 की पावर 3, कैलोरी को क्या लिख देंगे 4.2, अब ये जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो चुका है इंटू डेल्टा टी, और जी की जगह पे 9.8 रखेंगे इंटू क्या रखेंगे यहाँ पे 3 रखेंगे। तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा, तो डेल्टा टी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.064 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया।